आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जर्मनी के वीजा के प्रोसेस के बारे में। बहुत सारे लोग जो है जर्मनी की बात कर रहे हैं, जर्मनी जाना चाहते हैं। जर्मनी जो है यूरोप की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग कंट्रीज में से एक है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंट्रीज में से एक है दोस्तों, जहां पर अक्सर जो है आए दिन जो है दोस्तों फॉरेन वर्कर्स को हायर किया जाता है अलग अलग जॉब्स के लिए। जिन जॉब्स में लेबर शॉर्टेज देखी जाती है दोस्तों, उन जॉब्स में फॉरेन वर्कर्स को उठाया जाता है उनकी होम कंट्री से और जर्मनी बुला करके काम करने का मौका दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप के आपको वीजा मिलेंगे दोस्तों। आपको चांसन कार्ते वीजा मिलेगा, आपको जॉब सीकर वीजा मिलेगा, आपको ईयू ब्लू कार्ड मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्किल्स दैट यू हैव एंड डिपेंडिंग अपॉन योर नेसेसिटीज। ठीक है, आपकी नेसेसिटी क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, कितने आप जो है चीजों के लिए क्वालिफाई कर पा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंगली आपको जो है वहां पर वीजा मिल सकता है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं दोस्तों, लेकिन इन बेनिफिट्स को अवेल अगर आप करना चाहते हैं, वहां पर जाकर के रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो किस तरीके से वीजा मिल सकता है, प्रोसेस क्या है दोस्तों, मैं आपको जानकारी दे देता हूं। कितना चार्ज लगेगा, क्या प्रोसेसिंग फीस है, कौन कौन से वीजा ऑप्शंस अवेलेबल है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एवरीथिंग आई विल बी टेलिंग यू इन दिस वीडियो। सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपको ले चलता हूं डायरेक्टली वेबसाइट पे, जहां से मैं आपको जानकारी दूंगा जर्मनी के वर्क वीजा की। दोस्तों जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हैं, मैं आपको लेके आया हूं एक ऐसी वेबसाइट पे जहां से आपको जर्मनी की वीजा से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी मिलेगी। आप देख सकते हैं इस वेबसाइट का नाम ही है जर्मनी वीजा। ठीक है, यहां पर आपको जो है जर्मनी के वीजा टाइप्स के बारे में बताया जाएगा, वीजा रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताया जाएगा, एप्लीकेशन प्रोसेस, इंश्योरेंस टाइप्स, इमिग्रेशन से रिलेटेड, सिटीजनशिप से रिलेटेड जानकारी मिलेगी, वीजा रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जानकारी मिलेगी, आपको वीजा चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं उससे रिलेटेड जानकारी मिलेगी। मतलब जो भी आप वीजा से रिलेटेड जानकारी पाना चाहते हैं यहाँ सब कुछ आपको पता चलेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ जर्मनी वर्किंग एम्प्लॉयमेंट वीजा। अगर आप काम करने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको जर्मनी का एम्प्लॉयमेंट वीजा लेना होता है दोस्तों। किस तरीके से आप ले सकते हैं, क्या प्रोसेस है, वो मैं आपको बताऊंगा। देख सकते हैं लिखा हुआ है द जर्मन वर्क वीजा इज ग्रांटेड टू नॉन ईयू सिटीजंस विद अ वैलिड जॉब ऑफर फ्रॉम अ जर्मन एम्प्लॉयर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वर्क वीजा यू कैन वर्क इन जर्मनी इंडेफिनिटली एंड इवन बिकम एलिजिबल फॉर नेचुरलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भैया जर्मनी का वर्क वीजा जो है नॉन ईयू सिटीजंस को दिया जाता है अगर आपके पास एक वैलिड जॉब ऑफर है जर्मन एम्प्लॉयर की तरफ से तो। ठीक है, उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं टू क्वालिफाई एप्लीकेंट्स मस्ट मीट सर्टेन क्राइटेरिया इंक्लूडिंग प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेलेवेंट क्वालिफिकेशंस। ये सारी चीजें जो आपको प्रूफ के तौर पे जो है दिखानी पड़ती है दोस्तों, तभी आपको जो है वीजा मिलता है जर्मनी का। ठीक है, पर्पस क्या होता है इसका, आप वहां जाकर के रह सकें और काम कर सकें दोस्तों जर्मनी में। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या होती है, अगर आप नॉन ईयू कंट्री से हैं, मैं आपको दिखा दूं दोस्तों कि अगर आप नॉन ईयू कंट्री से हैं तब आपको जो है वीजा मिल सकता है, या फिर अगर आप स्विस नेशनल है यानी कि स्विट्जरलैंड के निवासी हैं जिसके पास एक जॉब ऑफर है जर्मनी में, तभी आपको ये वीजा मिल सकता है। ठीक है, वीजा क्या होगा, जर्मनी का नेशनल डी वीजा होगा दोस्तों। उसके बाद अप टू 1 ईयर जो है वीजा मिलने वाला है, इज रिप्लेस्ड बाय रेजिडेंस टाइटल आफ्टर मूविंग टू जर्मनी, और 1 सालों के लिए पहले मिलता है। उसके बाद जो है रेजिडेंस टाइटल आपको मिल जाता है दोस्तों वहां पर, और आप जो है 4 सालों तक के लिए रह सकते हैं। एंट्रीज जो है इसमें मल्टीपल एंट्रीज आपको मिलती है। उसके बाद कॉस्ट जो है इसमें 75 यूरो जो है लगने वाला होता है दोस्तों, करीब करीब 8,000 रुपए जो है आपको इस वीजा के लिए देने पड़ते हैं दोस्तों। तो ये वीजा फीस हो गई आपकी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है हु नीड्स अ वीजा टू वर्क इन जर्मनी, किसको जो है जरूरत पड़ती है वीजा की जर्मनी में काम करने के लिए। एवरीवन हु इज नॉट एन ईयू, ईईए और स्विस सिटीजन नीड्स वीजा एंड रेजिडेंस टाइटल टू वर्क इन जर्मनी, यानी कि जो भी यूरोपियन यूनियन का निवासी नहीं है, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया का निवासी नहीं है, या फिर एक स्विस सिटीजन नहीं है, उसको जो है जरूरत पड़ेगी। ठीक है, साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ है सिटीजन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स कैन अप्लाई फॉर द रेलेवेंट रेजिडेंस टाइटल आफ्टर दे मूव टू जर्मनी। ये लोग जो है डायरेक्टली वहां जाकर के मूव करके जो है जर्मनी पहुंच करके जो है रेजिडेंस टाइटल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एवरीवन एल्स हैज टू अप्लाई फॉर वर्क वीजा एट अ जर्मन मिशन बिफोर दे ट्रैवल टू जर्मनी एंड देन द रेजिडेंस टाइटल। बाकी जो लोग हैं, बाकी अलग अलग कंट्रीज के जो लोग होंगे, उनको सबसे पहले अपनी कंट्री में जो है जर्मन मिशन यानी कि जर्मन एम्बेसी में जाकर के वर्क वीजा के लिए अप्लाई करना होगा। उसके बाद आप जो है जर्मनी पहुंच के रेजिडेंस टाइटल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रेजिडेंस टाइटल हैज रिप्लेस्ड द फॉर्मर वर्क परमिट, ईच रेजिडेंस टाइटल कॉरस्पॉन्ड्स टू अ टाइप ऑफ वर्क द होल्डर इज अलाउड टू डू। रेजिडेंस टाइटल में जो है आपको बताया जाता है कि भैया आप किस टाइप के काम कर सकते हैं, किस टाइप के काम नहीं कर सकते हैं। वर्क परमिट को कहा जाता है बेसिकली। ठीक है, आपके मतलब रेस्ट्रिक्शंस और परमिशंस उसमें लिखे रहते हैं, अदरवाइज आप अगर वहां जाकर के काम करना चाहते हैं तो आपको रेजिडेंस परमिट लेना ही पड़ेगा। रिक्वायरमेंट्स फॉर वर्किंग इन जर्मनी, जर्मनी में काम करने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, द रिक्वायरमेंट्स आर दिस कि आपको सबसे पहले जो है जॉब ऑफर चाहिए होगा जर्मन एम्प्लॉयर से। ठीक है, इन मोस्ट केसेस द ऑफर मस्ट बी इन क्वालिफाइड पोजीशन व्हिच रिक्वायर्स अ डिग्री और वोकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, ज्यादातर केसेस में जो है एक क्वालिफाइड पोजीशन में आपके पास जॉब होनी चाहिए अगर आप जर्मनी का वीजा पाना चाहते हैं, जिसमें एक डिग्री और वोकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है दोस्तों। अगर आपको कोई ऐसी जॉब मिल जाती है एम्प्लॉयर से तो आप जो है उसके बेसिस पे जो है
अपने लिए वीजा हासिल कर सकते हैं दोस्तों। यूनिवर्सिटी और वोकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। यू मस्ट हैव द नेसेसरी क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर द वीजा यू आर अप्लाइंग। यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा लग सकता है, वोकेशनल सर्टिफिकेट लग सकता है। आप जिस भी तरह के वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो भी रिक्वायर्ड होंगे डॉक्यूमेंट्स वो आपको दिखाने पड़ेंगे। अगर नहीं है तो आप वीजा नहीं ले सकते दोस्तों। योर क्वालिफिकेशन मस्ट बी कंपेरेबल विद जर्मन क्वालिफिकेशन। आप जो भी पढ़ाई करके वहां जा रहे हैं वो कंपेयर करी जानी चाहिए वहां जर्मन क्वालिफिकेशन से। अगर वो कंपैरिजन हो पाता है या फिर जर्मनी में आपकी पढ़ाई की या फिर आपके क्वालिफिकेशंस की वैल्यू होती है तभी आपको जो है वीजा मिल सकता है। आपने पता नहीं अगर कोई रैंडम सी क्वालिफिकेशन ले रखी है, रैंडम से डिग्री ले रखी है तो आपको जो है वीजा नहीं मिलेगा दोस्तों। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको दिखानी पड़ती है दोस्तों, ठीक है। यू मस्ट अर्न इनफ टू सस्टेन योरसेल्फ विदाउट रिलाइंग ऑन असिस्टेंस। आपको जो है कम से कम इतना कमाना होगा, इतनी आपकी सैलरी होनी चाहिए कि भैया आपको किसी और पे डिपेंड ना करना पड़े, ठीक है। और कुछ कुछ वीजा ऐसे भी हैं जिस वीजा के लिए आपको मिनिमम इनकम भी कमाना पड़ सकता है। जैसे कि अगर आप यू ब्लू कार्ड लेना चाहते हैं जर्मनी का तो आपको कम से कम 58,400 यूरोज कमाने होंगे पर ईयर, तभी आपको जो वीजा मिलेगा, यू ब्लू कार्ड मिलेगा। अदरवाइज अगर आप इससे नीचे की सैलरी वाली जॉब ढूंढते हैं और आपको जॉब मिल भी जाती है तो आपको यू ब्लू कार्ड नहीं मिलता है, ठीक है। डिपेंड करता है दोस्तों। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है डिपेंडिंग ऑन द जॉब यू विल टेक, यू मे नीड टू प्रूव जर्मन लैंग्वेज स्किल्स ऑन एटलीस्ट A1 और A2 लेवल की बेसिक लेवल की जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए अगर आप वीजा लेना चाहते हैं, ठीक है। हर जगह जरूरी नहीं है लेकिन अगर आपको आती है तो आपके लिए ही फायदेमंद होने वाली है दोस्तों। वीजा एंड रेजिडेंस परमिट जरूरी होने वाला है दोस्तों। यू हैव टू अप्लाई फॉर अ वीजा एंड रेजिडेंस परमिट बिफोर यू कैन स्टार्ट वर्किंग, जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया दोस्तों। डिफरेंट टाइप ऑफ जर्मनी वर्क वीजा के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। क्वालिफाइड एम्प्लॉयमेंट स्किल्ड वर्कर वीजा होता है दोस्तों, यू ब्लू कार्ड होता है, प्रोफेशनली एक्सपीरियंस्ड वर्कर वीजा होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड फ्रीलांस वर्कर वीजा होता है, उसके बाद रिसर्चर वीजा होता है, ठीक है। यहाँ पर जिस भी वीजा के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं वो आपको जो है यहाँ से मिल जाएगी। इस पर क्लिक करके है आप जानकारी ले सकते हैं किस तरीके से आपको जो है क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती है दोस्तों, सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर खुद आ सकते हैं और खुद से जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। मैंने आपको जो है ऑलमोस्ट सारी की सारी जानकारी दे दी है। यहाँ पर अभी मैंने चीजें आपको बता देता हूँ कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं वर्क वीजा के लिए। हाउ टू अप्लाई फॉर जर्मन वर्क वीजा। सबसे पहले होता है स्टेप 1, फिल द वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, यहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स भी, ठीक है। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे आप, उसके बाद बुक एन अपॉइंटमेंट विद द जर्मन एम्बेसी। आपको जर्मनी एम्बेसी में जो है एक अपॉइंटमेंट लेना होता है अपने लिए। अपॉइंटमेंट मिलेगा तभी आपको जो है वीजा मिलेगा दोस्तों। उसके बाद कलेक्ट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अपॉइंटमेंट के बाद जो है आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या लगेगा वीजा में, वो डॉक्यूमेंट्स जमा करिए। डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद जो है सबमिट करिए अपना एप्लीकेशन, वीजा फीस पे करिए, उसके बाद आपको आपका वीजा मिलता है दोस्तों। उसके बाद मूव टू जर्मनी एंड अप्लाई फॉर रेजिडेंस टाइटल। आप फिर उसके बाद जर्मनी जा सकते हैं और रेजिडेंस टाइटल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैलिडिटी ऑफ जर्मन वर्क वीजा एंड रेजिडेंस टाइटल, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का वीजा ले रहे हैं और किस तरीके के जो है आप काम करने के लिए वहां जा रहे हैं, कितना मतलब आपका जो है ऑफर लेटर मिलता है, कितना आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिल रहा है, ठीक है। ये डिपेंड करता है वीजा पे कि आप कितने सालों के लिए रह रहे हैं वहां पर। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। मैंने जर्मनी वीजा से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी दे दी है आपको, कितने पैसे लग सकते हैं, कितने पैसे में आपको वीजा मिल सकता है दोस्तों, और क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सब कुछ मैंने आपको बता दिया स्टेप बाय स्टेप। देखा दोस्तों कितनी आसानी से आप भी जर्मनी का वर्क वीजा ले सकते हैं। मैंने आपको प्रोसेस पूरा बता दिया। देखिए प्रोसेस में जितनी भी चीजें जरूरी होती हैं, जो भी सही और मेन पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, उन सभी पॉइंट्स को इलैबोरेट किया है, सारी चीजों को क्लैरिफाई किया है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है, बिना सोचे समझे नीचे जो आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो। और अगर आप पहले भी आते रहे हैं हमारे चैनल पे तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू अस। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादातर लोगों के पास ये वीडियो जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो सके दोस्तों, ठीक है। आई होप हम फिर से एक नई वीडियो में मिलेंगे एक अच्छी जानकारी के साथ, अच्छी यूरोपियन कंट्री के साथ या फिर किसी दूसरी कंट्री के साथ जहां पर आप जाना चाहते हैं दोस्तों, और जानकारी आपके लिए बढ़िया लेकर के आऊंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।